मैं राजेश गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगी क्योंकि राजेश गुप्ता जी मुझे अब एक चीज जो याद आती है दिल्ली का, अगर हम देखें शायद ये जो हाल फिलहाल के सालों में ये फ्री बीज की राजनीति की शुरुआत हुई रेवड़ी कल्चर की, वो आम आदमी पार्टी की ही देन है। लेकिन उसके बावजूद इस बात की तारीफ भी करनी चाहिए कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो आप लोगों ने 3.9 या 3.8 के आसपास ही रोक दिया। तो एक तो ये करिश्मा आम आदमी पार्टी कैसे कर रही है, और दूसरा क्या इससे बाकी राज्य सरकारों को सीख लेनी चाहिए? देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है कि अभी आपने सुना कि बाकी पैनलिस्ट कह रहे थे कि वे आपकी कमाई कैसी है। मैं कहता हूं कमाई के साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका प्रबंधन कैसा है। पैसा आया लेकिन भ्रष्टाचार के तहत, या मुख्यमंत्री इतने पढ़े लिखे नहीं है या कैबिनेट को इतनी समझ नहीं है, पैसे को उड़ा दो, खत्म कर दो, मालूम ही नहीं है कहां पैसा जा रहा है। लेकिन अगर आपके लोग पढ़े लिखे लोग उस सरकार को चला रहे हैं, समझदार है, तो जो पैसा आया कितना आया और पैसा कितना सेव कर लिया, जो सेव करना है वो कमाई मानी जाती है अकाउंट्स की भाषा में। अगर मैं कहूं तो जो एवरी पेनी सेव इज एवरी पेनी अर्न, तो उसको हमने बचाया दिल्ली की सरकार में और फिर जनता को उस पैसे का लाभ देना शुरू करा। मैं फ्रीबीज वाले शब्द से शायद इतना पसंद नहीं करता, लेकिन आप बार बार रेवड़ी कह दिया है तो हम तो कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी की रेवड़ी है कि दिल्ली के अंदर लोगों को जो दिल्ली के लोगों ने हम पे विश्वास जताया। 30,000 करोड़ का बजट था जी हमारा, जो हमारी पहली बार सरकार बनी। आज वो 77,000 करोड़ पे है और पहले बजट में हमने कह दिया था कि हम बिजली हाफ और पानी माफ कर देंगे। तो आज भी हम उसको दिए जा रहे हैं, जबकि हमारा बजट तो इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो हम और जो सहूलियतें दे पा रहे हैं उसको भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा मेरा ये कहना है कि इनको ये चीज तो हमसे सीखनी चाहिए। दूसरी बात मेरी ये कहनी है कि देखिए, हम इनकी तरह अभी बीजेपी के हमारे साथी, हमारे भाई बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। मेरा ये कहना है उनको एक बात को और समझना चाहिए कि जब आप कॉर्पोरेट को इतना ज्यादा आप राइट ऑफ कर देते हो उनके लोन को, तब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आपके दोस्त है। लेकिन किसी गरीब आदमी की किसी बहन को फ्री की टिकट दे दे केजरीवाल, तो किसी के पेट में दर्द हो जाए, ये बड़ी गलत बात है। आपने करोड़ों रुपए के पैसे राइट ऑफ करे, आपने फ्री में उनको जमीनें लुटा दी, आपने उनसे पूछने की जरूरत नहीं करी, उसके बाद भी वो धोखा देख के आपको, कई लोग तो देश को छोड़ के भाग गए, आप उन्हें रोक नहीं पाए। तो मेरा कहना है कि एक हजारों करोड़ों सैकड़ों आदमी जितना लेते हैं उतना तो एक आदमी लेके भाग जाता है जो भ्रष्टाचारी होता है, बेईमान होता है। दूसरी बात, राशन की बात आपने बताई दी। एक तरफ कहते हो कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं और हम सब चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। लेकिन जिस तरीके से आप 80 करोड़ लोगों को कहते हो राशन दे रहे हैं, आप डेटा दे रहे हो, यानी कि उनका आटा नहीं है, लेकिन आप डाटा उनको दे दोगे कि नहीं भैया इनके पास में खाने को आटा नहीं है, हम इसलिए इनको खाना दे रहे हैं, लेकिन इनको फोन दे रहे हैं, इनको इंटरनेट देना चाहते हैं ताकि आप अपना झूठ उन तक फैला सको। लेकिन ये इनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि दुनिया देश समझ रही है और जनता का ये मजाक उड़ाना है। मेरा ये कहना है कि बार बार, और एक बात और है पूजा जी, देखिए एक बात बहुत सीरियस है। पहली बात को समझिए, ऐसे ही कोई उठ के कह देगा कि कल को मैं सब कुछ फ्री कर दूंगा तो जनता उसको चुन नहीं लेती। जनता उस पार्टी की, उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी देखती है कि क्या ये डिलीवर कर पाएगा। दिल्ली में केजरीवाल जी ने डिलीवर करा। नहीं, फिर भी राजेश जी मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, ठीक है आप लोगों ने दिया मुफ्त बिजली पानी, ये तमाम चीजें दी, लेकिन अब तो आप ये देख रहे हैं कि इस दिशा में जा रहा है, चाहे वो बीजेपी हो या ये कांग्रेस हो, हर जगह। मैं कहती हूँ 500 रुपए का आप गैस सिलेंडर चुनावी वादे में शामिल करते हैं, यूं ही आदमी मुफ्त, यूं ही क्यों नहीं 500 रुपए में देते हैं? इसे सिर्फ चुनाव आने पर क्यों रेवड़ी के रूप में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ये चीजें कहीं ना कहीं, ये भी तो एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा जिस राजनीति की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से की। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर पहली बात हम जानते थे कि हम इस बजट को बढ़ा पाएंगे, ईमानदारी से काम को कर पाएंगे। अब इनको करना नहीं आता, जब ये करना नहीं आता और हमारी नकल ये तो करती कि देंगे क्या, हमारी नकल में ये तो सीखते कि हमने कमाया कैसे और उसको बचाया कैसे, ये भी तो ये समझते। इन्होंने सिर्फ देने की बात सोचते कि उठा के फ्री में दे देंगे तो हम जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है। जनता एक बार हो सकता है चुनाव में आके वोट दे दे, लेकिन अगली बार उठा के बाहर कर देगी जब देखेगी कि झूठ बोला, या तो राज्य को फेल कर दिया या लोगों को फेल कर दिया। जैसे कि राजस्थान में कहा इन्होंने हम सिलेंडर 500 का देंगे, नहीं दिया, बल्कि परसों इन्होंने 62 रुपए, अच्छा दीपावली का हम सबको तोहफा दिया, 62 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा दिए। इस तरीके की राजनीति, ये झूठ के बाद में कह देते जुमला है, आपको तो पता है, कहते चुनावी बात थी, बहुत सारी बातें हो जाती है, वो तो जुमला है, उनको हकीकत की तरफ से ना दिखा। तो ये आप कहेंगे कि गलत झूठे वादे करके सरकारें सत्ता में आती हैं, ये मानेंगे आप? ये होता है? नहीं, बिल्कुल कुछ सरकारें ऐसा कोशिश करती है, लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जनता ये देखती है कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या विश्वसनीयता आपकी है कि मैंने एक वादा करा। आज मैं एक विधायक हूं 2 बार से, अब मैं चुनाव में जाऊंगा, मैं कहूँ जी कल को मैं आपका सब कुछ माफ कर दूंगा, मैं आपको ये दे दूंगा वो दे दूंगा, जनता देखेगी कि मैंने 10 साल में उनमें क्या विश्वास बनाया है। ऐसे तो कोई भी कल को खड़ा होकर कह देगा हाँ जी मैं ये कर दूंगा,
जनता देखती है, समझती है, उस हिसाब से वोट करती है। जनता भोली जरूर है, लेकिन इतनी बेवकूफ नहीं है जितने कभी कभी नेता समझ लेते हैं। ऐसा नहीं, है, लेकिन जनता उसका बहुत असर होता समझदार है, उसका असर उसका होता जवाब है। और देती सरकार में आने के बाद फिर आप वो योजनाएं इंप्लीमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो फायदा पहुंचा रहे हैं, नहीं पहुंचा रहे हैं, वो कोई पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि गिनाने के लिए वो जो गोल गोल होता है ना, वो तरीका, वो जनता राजनेता बखूबी जानते हैं। गुजा जी, मैं आपकी बात में एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, भारत के अंदर 55 लाख करोड़ था जो उसका हमारा ऋण था 2014 तक, कर्जा जो था। आज 10 सालों में मोदी जी ने इतना कर्जा ले लिया कि वो 155 लाख करोड़ पे आके इन्होंने खड़ा कर दिया। कितने दुख की बात है। और मतलब एक आम आदमी के ऊपर ये बढ़ाए जा रहे हैं। मैं कहता हूँ एक डिबेट उस पर भी होनी चाहिए कि राज्यों को, अच्छा, राज्यों का जो ये पैसा दिया करते थे, आज उन्होंने देना बंद कर दिया है। जब से जीएसटी लगी है, मैक्सिमम चीजें सेंट्रल के हाथ में चली गई हैं। अगर आप पेट्रोल डीजल को छोड़ दे, एक आध चीज को और छोड़ दे, मोटे तौर पे ज्यादातर चीजें अब केंद्र सरकार के पास में है। तो राज्य सरकार को उन्होंने पंगु बनाने की कोशिश करी है। देश का संवैधानिक ढांचा है जो एक फंडामेंटल स्टाइल में तरीके फेडरल सिस्टम के अंदर चला करती थी, उस फेडरल सिस्टम को इन्होंने तबाह करने की पूरी कोशिश करी है कि जहां इनकी सरकार नहीं होगी वहां पे कोई पैसा देते ही नहीं है, ताकि वो अपने आप चल आ जाए। आपको टीवी पे हो सकता है आप कहें देखिए कि वहां पे दिक्कत हो रही है, लेकिन देखिए क्या ये कर्नाटक में अपना पैसा दे रहे हैं? दिल्ली में तो नहीं दे रहे। 300